इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध होता क्या है बेसिकली। ये जो प्रतिरोध बता रहे हैं आप लोग को, प्रतिरोध ये बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपका जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम है दोनों के लिए बता रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। प्रतिरोध इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस। इंग्लिश में बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोध समझिएगा। जैसे ये आदमी क्या है? आदमी। मान लीजिए ये आपका, ये कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड जीएफ। ये रोड पे ऐसे चल जाएगा। ये रोड है जो चिकना नहीं है, रुखड़ा है, ऊबर का खुद ज़्यादा चिकना नहीं है, चिकना नहीं है। और आप यहाँ पे गए हैं, आप यहाँ पे बुलाने, मतलब मिलने के लिए बुलाने। तो जब ये चिकना रोड नहीं है, ऊबर खाबर है, तो जब यहाँ पे ऐसे ये जा रही है तो टाइम क्या लगेगा? ऊबर खाबर के कारण ज़्यादा लगेगा। तो जब ज़्यादा लग रहा है तो क्यों ज़्यादा लग रहा है? मतलब कि कहीं गड्ढा है तो कहीं ईटा है, ऊंचा है, नीचा है, जिसके कारण से टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मतलब कि एक प्रकार से रुकावट आ रहा है, चलने में परेशानी आ रहा है, जिससे कि दिक्कत आ रहा है। ठीक है, तो जब ये रोड पे चल रहे हैं तो दिक्कत आ रहा है, तो जब मोशन कर रहे हैं, मतलब कि चलना मतलब क्या? मोशन करना। तो यहाँ पे जो रुकावट आ रहा है उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब करंट फ्लो करता है, जब करंट फ्लो कर, यहाँ पे क्या आता है? रुकावट। ठीक उसी प्रकार से जब करंट फ्लो करता है, देखिए समझाते हैं। जब करंट फ्लो करता है तो उसको भी रोकता है कोई ना कोई। जैसे आप लोग कभी कैसे रोकते हो कि वहाँ नहीं जाना है, रोकती है ना? ठीक उसी प्रकार से ये कंडक्टर होता है। ये आपका मतलब कि घर में आपका जो वायर लगा है, इसी से पंखा चलता है। तो ये कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो करता है ऐसे बैटरी के थ्रू, तो इसको में भी रुकावट उत्पन्न आता है। जब करंट फ्लो करता है, यहाँ पे जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो समझ गए कि प्रतिरोध कहते किसको? समझा दें एग्जाम्पल के थ्रू कि जब आप लोग चलते हैं तो रुकावट उत्पन्न होता है तो उसको फ्रिक्शन कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब करंट के पाथ में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन कुछ आ सकता है, सो बताते हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम हो या एंट्रेंस, यहाँ पे इसका यूनिट पूछता है। इसका यूनिट होता है क्या? ओम होता है। इसका यूनिट क्या होता है? ओम होता है। पहला क्वेश्चन आपको बता दिए। दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा।
दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रतिरोध, जैसे ये क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर का लेंथ होता है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, ठीक है। तो आर बराबर जो फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, इक्वल टू एरिया, एल हो गया लेंथ और रो क्या होगा, प्रतिरोधकता। थोड़ा सा स्पेस की कमी है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए दिक्कत आ रही है। प्रतिरोधकता आ गया ना, जो एल वाई आध फुट प्रतिरोधकता हो गया, एल फुल क्या हो गया, लेंथ, एल फुल लंबाई हो गया, लंबाई किसका, चालक तार का, और जो ए है वो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, वहाँ पे ऑप्शन आएगा चार को, जैसे बोलेगा कि रेजिस्टेंस किसको किसको पे डिपेंड करता है, तो लिख देगा एरिया पे, लेंथ पे, रो पर, इनमें से कोई नहीं या इनमें से तीनों, तो क्या होगा, तीनों, ठीक है। उसी प्रकार से आगे भी क्वेश्चन हम बताते हैं कि पूछ कौन सी सकता है, या फिर यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है। देखिए पूछेगा कि आर बराबर जो रो एल बाई ए है वो आर समानुपाती किसका होता है, या एल के समानुपाती होती है या व्युत्क्रमानुपाती होता है, इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर कांस्टेंट होता है, या क्या होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो कुछ होता है और एल के समानुपाती होता है। और यदि यही एरिया के, तो एरिया के इन्वर्स होता है, मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इतना बता दिए, और फिर एक चीज़ और बताना है कि जो एरिया जो डिपेंड करता है वो लेंथ पे और आर पे और प्लस में टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अब परिभाषा की ओर अब जो नोट्स है उसको चलते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ इंग्लिश में बोले तो रेजिस्टेंस, अगर सीबीएसई बोर्ड से कोई होंगे तो उनके लिए भी आगे में लेक्चर। देखिए यहाँ पे प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोला जाता है। लिखा क्या, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो जो विद्युत धारा का विरोध उत्पन्न करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई यूनिट जो होता है वो ओम होता है। आर से रेजिस्टेंस को सूचित किया जाता है, आर बराबर जो होता है वो जो एल बाई ए होता है, जो लिखा है लिखे हैं। तो क्या होता है, जो प्रतिरोधकता होता है, एल होता है चालक तार की लंबाई, ए होता है एरिया, बताए थे भी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आगे में इसे बताए हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। फिर देखिए एक क्वेश्चन आता है, ये 2 मार्क्स में आएगा, तो इतना लिखिएगा, बिहार बोर्ड में फुल मार्क्स मिलेगा आपको। और डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम है वहाँ तक के लिए भी बता दें।
कि चालक तार की लंबाई पे, तो क्या बताएं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है एल के लंबाई के। तो जब किसी चालक तार की जितनी लंबाई जितनी अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि एल को बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा, और यदि रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध को घटाएंगे तो लेंथ भी घटेगा, मतलब कि समानुपाती होता है। ठीक है, आगे चलिए। चालक तार के क्षेत्रफल पर, जैसे आर को बताएं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उल्टा होता है यदि, जैसे इसको समझिए कैसे, जैसे ई चालक तार की लंबाई है, ई चालक तार की एल लंबाई है, तो इसका मोटाई जितना ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस मतलब कि कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो करेगा। और यदि इसका लेंथ ज़्यादा, एल ज़्यादा लंबा है, ठीक है, तो करंट फ्लो करने में रेजिस्टेंस जो उत्पन्न होगा वो ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? जब मोटा तार रहेगा तो करंट आसानी से फ्लो करेगा। ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पानी से समझिए, जैसे डिलीवरी पाइप में पानी जाता है, पाइप जितना मोटा पानी मतलब पूरा पानी देना है तो पानी आसानी से जाएगा। पाइप पतला तो पाइप में पानी जो जाएगा वो कठिनाई होगी। और वही मतलब कि लेंथ को समझिए कि दूरी तक, जैसे मतलब कि पूरा दूर हमको 100 किलोमीटर तक पानी लेके जाना है, तो जितना ज़्यादा दूरी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब कि मतलब कि धीरे होगा, स्लो होगा, मतलब कि रोकेगा। ठीक है, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना जल्दी फ्लो करेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस का मान कम होगा, रिलेट करिएगा। फिर आगे लिखे हैं कि चालक तार के एगो टेम्परेचर पर भी लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे 12 क्लास में जाइएगा तब वहाँ पे पढ़ाया जाता है वहाँ पे कि कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर मतलब कि कुचालक, चालक और अर्धचालक 3 प्रकार का कंडक्टर होता है। तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है उसके अनुसार कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो चालक तार का प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा। तो चालक तार में वहाँ पे क्या होता है कि चालक तार में यदि रेजिस्टेंस आर बढ़ रहा है, मतलब चालक तार के टेम्परेचर मतलब चालक यदि कंडक्टर है उसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। ठीक उसी प्रकार से यदि सेमी कंडक्टर है वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे जो आती है रेजिस्टेंस का मान है वो घटता है। ठीक है, और इंसुलेटर में भी सेम उसी प्रकार से। तो वहाँ के अनुसार लिखे हैं कि चालक तार की प्रकृतिक पर। अब चालक तार की प्रकृतिक पर कहने का मतलब कि चालक तार की प्रकृति का मतलब यह हुआ कि चालक तार जो है वो किस मटेरियल, किस पदार्थ से बना है। वो कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है कि सिलिकॉन का है। तो कॉपर का तार का रेजिस्टेंस का मान आपको पता होना चाहिए कि कम होता है, एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है, सिलिकॉन का भी ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है, रबर का। ठीक है, तो क्वेश्चन भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। एग्ज़ाम के लिए जो इंटेंस होगा उसके लिए एकदम बेहद ज़रूरत सेशन लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट।